नहीं, सहारा पैसा नहीं देगा, इतना दिन से सहारा पैसा नहीं दिया। पब्लिक के डायरेक्ट हाथ में आना चाहिए, सरकार बांट दे उसको 5,000 करोड़। सीआरसी से हम लोग लगाए तो उसी से हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि सहारा वाले का तो कोई भरोसा नहीं है। सहारा से क्यों लेना चाहे, इतने दिन का धोखा खाए हुए हैं। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा ग्रुप के निवेशकों की सुनवाई बीते दिनों 20 मार्च को हुई, जिसमें भारत सरकार के द्वारा तत्काल में परेशान जमाकर्ताओं के राहत के लिए सहारा से भी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए की राशि को रिलीज करने का आवेदन दिया गया है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, जो कि आगे आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। इधर दूसरी तरफ सहारा इंडिया पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बीते दिनों यूपी के बहराइच में मोतीपुर थाने में सुब्रत राय समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इधर सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की भुगतान की लड़ाई लड़ रहे संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन आगे निकल के आया है और भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये कहा गया है कि अब हम दोनों संगठन मिलकर इस भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे। साथ में ये भी बता दें कि मदन लाल आजाद जी के द्वारा संचालित संगठन जब तक के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर भुगतान की आवाज को तेज करते हुए व्यापक प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में देश के कोने कोने से भारी संख्या में पीड़ित जमाकर्ता पहुंचे और एक साथ अपने भुगतान के मांग को उठाते हुए दिखे, ताकि इन सबों का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। आज सहारा से भुगतान के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और इस नए ट्विस्ट ने, इस नए मोड़ ने मेरे साथ साथ जमाकर्ताओं के चेहरे पे खुशी ला दी है। आज सबके चेहरे पे मुस्कुराहट और एक उम्मीद की किरण जाग गई है। आज पहली बार मुझे वीडियो बनाते हुए खुशी का एहसास हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है और हो भी क्यों ना, बात ही ऐसी है कि मेरे साथ साथ देश के सारे जमाकर्ता खुश हैं। गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले ने तेजी से परिवर्तन दिखाया है। पहले तो 18 विभागों के साथ उनका मीटिंग का बुलाना और उस मीटिंग में ही कुछ ठोस निर्णय की उम्मीद जगाना और 17 मार्च की सुनवाई में 5,000 करोड़ के राहत फंड की बात को रखना और उसकी स्वीकृति दिलाना, ये उनके हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ है। देश में जगह जगह हो रहे आंदोलनों के माध्यम से एवं जमाकर्ताओं की भी डिमांड थी कि लोगों का भुगतान करने के लिए एक राहत फंड की घोषणा की जाए, एक राहत फंड दिया जाए। तो उसी को फलीभूत करते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा राहत फंड की मांग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया और वहां से स्वीकृति भी मिल गई। इसके लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को हम देश के तमाम जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं एवं पीड़ित जमाकर्ता जो सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं, उनके तरफ से एवं सोशल मीडिया पर बैठे तमाम लोग जिनके द्वारा भुगतान की आवाज को उठाया गया है, उन सभी लोगों के तरफ से माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और इस मुद्दे पर गंभीर हुए और एक रास्ता निकाला। और उनसे ये आग्रह भी करते हैं
आगे भी इस हस्तक्षेप को बरकरार रखें और इस पूरे भुगतान के मामले को जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भुगतान का मामला जैसे ही 17 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंचा, तो सुनवाई शुरू होते ही सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, ये प्रस्ताव रखा गया कि देश के छोटे और परेशान निवेशकों के लिए, उनके भुगतान के लिए तत्काल सहारा सेबी अकाउंट से 5,000 करोड़ की राशि रिलीज की जाए, जिससे उनका भुगतान बिना देर किए हुए किया जाए। सहारा सेबी अकाउंट में लगभग मूल राशि 15,000 करोड़ है एवं ब्याज के साथ लगभग 24,000 करोड़ की राशि पेंडिंग है। उसी से 5,000 करोड़ की राशि को तत्काल राहत फंड के तरह इस्तेमाल करने के लिए सहारा के जमाकर्ताओं को देने के लिए मांग की गई, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया गया। सुनवाई से 2 दिन पहले 18 विभागों ईडी, सेबी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सीबीआई एवं अन्य विभागों के साथ बैठक करके एक भुगतान के लिए ठोस निर्णय पर आने की जो मीटिंग हुई है और उसी के आधार पर जो ये प्रस्ताव रखा गया है, इसको माननीय कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। माननीय कोर्ट के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा एक और प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सहारा के चारों कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बंद करके मल्टी स्टार कोऑपरेटिव एक्ट के तहत लिक्विडेटर बहाल करने की मांग की गई है। हालांकि ये मामला अभी विचाराधीन है, इस पे कोई मंजूरी माननीय कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। इसके लिए सहारा को भी अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है, उसके बाद ही ये निर्णय होगा। रिलीज अमाउंट का जो भुगतान है वो सहारा के द्वारा किया जाएगा या सीआरसी के द्वारा किया जाएगा, इसका एक रोड मैप भी मांगा गया है और उसी के आधार पर ये डिसीजन होगा कि ये भुगतान कैसे होगा। अगर जमाकर्ताओं की माने तो जमाकर्ता क्या चाहते हैं, वो कैसे अपना भुगतान लेना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। सहारा पैसा नहीं देगा, इतना दिन से सहारा पैसा नहीं दिया, अब वो राहत फंड वाला थोड़ी ना पैसा देगा, सब घोल बैठा कर देगा, नहीं देगा। तो सीआरसी से मिलना चाहिए, क्या सहारा पर हमको भरोसा नहीं है। इतना दिन से हम लोग को पैसा नहीं दिया, तब अब हम कैसे विश्वास करें। हमको सीआरसी पर भरोसा है, सीआरसी से पैसा लेना चाहिए। कैसे करें, अब मेरा पूंजी खत्म हो गया सर, बताइए। हम चश्मा बेचते थे, कैसे कैसे करके पैसा बेच के रखे और चश्मा का पैसा उसको दे दिया। आज मेरे पास पूंजी नहीं है, रोड पर है, क्या करें। वो पैसा दीजिए, पब्लिक के डायरेक्ट हाथ में आना चाहिए, सरकार बांट दे उसको। 5,000 करोड़ को सरकार डायरेक्ट पब्लिक को दे। क्यों सहारा से क्यों नहीं चाहिए? सहारा तो लेकर के फिर पैसा रख लेगी, पहले से पैसा डुबाए हुए हैं। बताइए, क्या देने का मनसा रहता तो कब तक अभी तक पब्लिक को पैसा मिल गया रहता। तो गरीब गुरबा पब्लिक जो है जरा अपना 2 रुपया 4 रुपया बचा के सब उसको दिया, मेहनत का पैसा, आज उसको उस पैसा को ऐश कर रहा है। गरीब का पैसा सरकार को देना चाहिए, क्रेडिबिलिटी नहीं आ सकता, वही हम न्याय कर सकते। सहारा इंडिया पे क्रेडिबिलिटी नहीं है जनता की, इसलिए सरकार को वो पैसा एक मुश्त जिस ढंग से मोदी जी गरीबों के अकाउंट में भेजते हैं, तो वो अकाउंट में ही अकाउंट धारी को मिलना चाहिए। इससे अकाउंट धारी खुश होंगे, खासकर वो जो कि आज से 2 दशक पहले विश्वास के नाम पे सहारा में पैसा लगाए। सहारा से हम नहीं लेना चाहेंगे। सहारा से क्यों लेना चाहे, इतने दिन का धोखा खाए हुए हैं। तो जब सीआरसी में हम लोग कंप्लेन किए हैं तो हमको सीआरसी के थ्रू ही अपना पैसा चाहिए, ना कि सहारा के थ्रू। और जो भी अमित शाह ने ये ऐलान किया है या जो ये प्रोसेस चलाया है कि आप हमारे
गरीब लोगों का, जनता का भुगतान करेंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके लिए हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे उनका कि इसी तरीके से गरीब लोगों के बारे में सोचें और उनका पैसा दिलाने की कोशिश लगातार करते रहें। पब्लिक ने प्रयास किया तो होया, पब्लिक अगर प्रयास नहीं करती तो हमारे को कोई अभी भी उम्मीद नहीं कि पैसा मिलेगा। चलो अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ तो उम्मीद बनी है कि पैसा, कुछ उम्मीद बंदी है, ज्यादा नहीं 10% उम्मीद बंदी है कि हाँ हमारे बारे में किसी ने सुना है। 90% तो हमसे मानेंगे जो हमारे हाथ में 20 लाख में से अगर 5 लाख भी आ गया तो हमारे को उम्मीद बढ़ेगी कि हाँ हमने हमारे को मिला और ये पैसा मिल जाएगा। सरकार इस पे दिख रही है तो ये फिर मंत्रवाद कर देंगे, ये टोर्चर कर देंगे कि जी आप इसमें इतना % देंगे, इंटरेस्ट इसमें डालिए 36 बार समझाएंगे। सरकार तो ये बात नहीं समझाएगी। सरकार तो ये कहेगी आपका पैसा आपको मिल गया, आप कहीं पर भी लीजिए। ये तो सारा वाले तो फिर टोर्चर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल खुशी है, 5000 करोड़ का ये मैसेज आया है तो इससे तो खुशी, और खुशी क्या, जनता को कुछ उम्मीद जाग गया है भारत सरकार पे कि अब कुछ उम्मीद जगा है कि पैसा मिलेगा। आगे तक तो कोई उम्मीद नहीं जाग रही थी, दिख रही थी कि पैसा मिल पाएगा। और सहारा सुब्रत राय जो है झोल झाल कर रहा था, सेवी वो बेवकूफ़ बना रहा था पब्लिक का पैसा पब्लिक को चाहिए। रास्ता जो भी है वो भारत सरकार जो भी डिसीजन ले, आज का जो डिजिटल इंडिया चल रहा है उसके हिसाब से अकाउंट में सारे पब्लिक को सबका खाता खुला हुआ है। सारे जो भी हो, सहारा हो या सरकार हो, वो सबके अकाउंट में पैसा दे। सरकार अगर देती है तो ज़्यादा अच्छा है, जनता के हाथ में जाएगा, एक उसके हाथ में जाएगा, उसके हाथ में जाएगा सहारा पर हम भरोसा नहीं है, डायरेक्ट हम सरकार से पैसा चाहिए। क्यों चाहिए सरकार से पैसा? क्योंकि सहारा डुबा दिया पैसा सारा, सहारा पर भरोसे नहीं है। सरकार जिसको कदम उठाया सरकार सबको पैसा दे रही है, सरकार पर इसीलिए भरोसा कर रहे हैं सब। बेहतर तो सरकार पर ही सबको भरोसा है। सरकार के द्वारा अगर मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब सहारा से तो हो चुका है। विश्वास एक ही बार होता है, बार बार एक बार भरोसा तोड़ दिया है, दोबारा उस पर भरोसा नहीं किया है। बहुत से आदमी ऐसे थे जो कि अपना पेट काट कर जमा किए। लास्ट टाइम क्या मिला? कुछ नहीं। बस इस ऑफिस से उस ऑफिस जाइए, कभी एग्जीबिशन रोड, कभी बोरिंग रोड, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस दौड़ ही रहा है। अभी जितना जमा किया है उससे कहीं अधिक आदमी फेयर में भाड़ा में खर्च कर चुका है। प्लस जाइए तो जो एजेंट्स है सहारा के, कभी तो अच्छे ढंग से बात करते हैं, कभी बदतमीजी से बात करते हैं। तो खुद का पैसा जमा किया हुआ अब उसको निकालने में इतना परेशानी हो रहा है। तब तो पब्लिक कान ही पकड़ेगा कि ऐसे ऐसे संस्था को देगा और जमा करेगा पैसा। बेहतर यही है कि सरकार अगर इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और जितना जल्द से जल्द हो सके सबका पैसा वापस करे, सरकार पे ही ज़्यादा सहारा इंडिया की अभी लाइबिलिटीज की बात कही जाए, उनकी देनदारी की बात कही जाए, तो ये पूरा मामला 2 से 3 लाख करोड़ का बनता है, जिसमें जमाकर्ताओं का निवेश मुख्य रूप से है। उसमें तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो निवेश है वही मामला सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। बाकी अदर्स स्कीम भी है उसमें जिनका भुगतान अभी पेंडिंग है। तो जमाकर्ताओं के निवेश का मुख्य मामला है, प्लस उसके साथ साथ 12 लाख कार्यकर्ताओं का कई वर्षों का पेंडिंग कमीशन, उनका फ्यूचर फंड, इनकम टैक्स का बकाया राशि, ऑफिस कार्यकर्ताओं का लगभग 1 लाख ऑफिस कार्यकर्ताओं का पेंडिंग सैलरी, उनका पीएफ, देश में हजारों की संख्या में जो ब्रांचेज हैं सहारा इंडिया के, उनके ऑफिस रेंट, बहुत सारे और भी लाइबिलिटीज हैं। अगर उन सब को जोड़ लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 से 3 लाख करोड़ का लगभग बनेगा। जमाकर्ताओं को ये भरोसा नहीं है कि सहारा इंडिया को जब ये पैसे दिया जाएगा, उनके हाथ में ये पैसे जाएंगे तो हमें मिलेंगे या पहले अपनी जरूरी लाइबिलिटीज को क्लियर करने में सहारा इंडिया लगा देगी। हालांकि इसकी निगरानी भारत सरकार के द्वारा
बहाल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, फिर भी लोगों को सहारा इंडिया से भुगतान लेने में भरोसा नहीं है। इस डिसीजन के बाद सहारा इंडिया के ऑफिस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। यहाँ तक कि कार्यालयों में मिठाई तक बंटने लगे हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो चला है कि जो सहारा इंडिया का पक्ष रख रहे हैं वो माननीय देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी के द्वारा उनका पक्ष रखा जा रहा है, और उनको पूर्ण विश्वास है कि जब पक्ष माननीय कपिल सिब्बल जी के द्वारा रखा जाएगा तो जीत सहारा इंडिया की ही होगी। ऐसे ही ये फंड सहारा को दिया जाता है, सबसे पहले हमारी सैलरी दी जाएगी, इसीलिए ऑफिस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ कुछ क्रियाकलाप चालू होंगे, शुरू होंगे, तो उन वर्कर्स के सैलरीज का भुगतान तो सहारा इंडिया को करना ही पड़ेगा, वो चाहे जिस फंड से करे। और भी अदर लायबिलिटीज है जो भी उनको निपटाना होगा कि सहारा इंडिया को अगर ये फंड दिया जाएगा तो लोकल मैनेजमेंट में जो दबदबा बना के रखे हैं, उन पर अपना जो दबाव बनाए हुए हैं, पहले भुगतान उन्हीं का होगा। ये सहारा इंडिया शुरू से करते आ रही है और आज भी यही होगा, ये जमाकर्ताओं का विश्वास है। पीड़ित जमाकर्ता जो सहारा से भुगतान नहीं मिलने पर सड़कों पे उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको सहारा मैनेजमेंट के द्वारा तिरछी निगाह से देखा जाता है। उनको एज ए विरोधी के रूप में ट्रीट किया जाता है। छोटे जमाकर्ता जो मजबूर होकर सड़कों पे उतर चुके थे, उनके भुगतान की संभावना कम ही दिखती है कि सहारा उनका भुगतान करेगी। सरकारी हस्तक्षेप के बाद जब भी कोई फंड दिया जाता है तो उसमें सहारा इंडिया के द्वारा 20 से 50% का एक काउज भी लगाया जाता है। 50% भुगतान ले लें, 20% ले लें, 30% ले लें, इस तरह का भी मामला सामने आते रहे हैं और जमाकर्ताओं के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि हमें दबाव दिया गया, क्योंकि हमारा आदेश था 100% भुगतान करने का, लेकिन वहाँ के लोकल मैनेजमेंट के दबाव में आकर मुझे 50% का भुगतान मिला है, मुझे 20% का भुगतान मिला है और बाकी दोबारा से री इन्वेस्ट करा लिया गया है। तो अगर सहारा इंडिया को ये फंड मिलता है तो ये खेल फिर से सहारा मैनेजमेंट के द्वारा शुरू किया जा सकता है और अदर लायबिलिटीज में ये पैसे लगाए जा सकते हैं। रह गई सरकार को डाटा देने की बात, तो सरकार को डाटा सहारा इंडिया के द्वारा कैसे दिया जाता है, ये सहारा से भी मामले में 127 ट्रक जो पेपर भेजा गया था, उसी के आधार पर सहारा के इतिहास को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि डाटा के माहिर खिलाड़ी सहारा इंडिया के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। सहारा से भुगतान का मामला 2 से 3 लाख करोड़ का है और आपके द्वारा 5000 करोड़ का राहत फंड रिलीज करवा करके इस भुगतान रूपी फिल्म का ट्रेलर दिया गया है, जो कि काफी सुपरहिट है। इसलिए देश के समस्त जमाकर्ताओं की तरफ से ये आपसे आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि इस भुगतान रूपी फिल्म को आप अपने हस्तक्षेप के द्वारा पूरा करें और इस निर्णायक रोल के लिए इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा और देश की जमाकर्ता हमेशा आपको धन्यवाद देगी। मेरे इस वीडियो के द्वारा अगर भुगतान मामले में क्लियरेंस मिला है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।